नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट में आवेदन दोबारा शुरू होने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह से कम समय ही हुआ है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि नई एग्ज़ाम डेट की घोषणा हुई है और साथ ही साथ जल्द ही यानी कि 21 जून से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में ये प्रेस नोट है और इसके वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी करने वाले हैं। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान ही अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय और ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 265 में किए गए संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा आप या फिर रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर भी कह सकते हो, पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2021 और इस संबंध में समय समय पर जारी विज्ञप्तियों की निरंतरता में रीट हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के समय अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अधिक आयु हो जाने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन न करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 21/6/2021 से दिनांक 5/7/2021 यानी कि 5 जुलाई तक रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे और ये पुनः अवसर उनको दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ जो लिखा गया है उसमें ये स्पष्ट है कि शायद अन्य किसी कैटेगरी को अब इसमें जो है आवेदन का अवसर प्राप्त नहीं है। केवल यहाँ जैसे लिखा भी गया, देखिए आपकी जिन अभ्यर्थियों ने पहले अधिकतम आयु सीमा हो जाने के कारण जो है जिन्होंने आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं किया था उनको ये जो है अवसर दिया जा रहा है। मतलब आपको पता है कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञप्ति की बेस पर भी बात करूं तो आपको पता होगा कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट थी, बाकी जो महिलाएं होती है तो उनको 10 वर्ष की होती है। तो अब वर्तमान में ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट हो गई। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को पहले जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग वालों को सामान्य की तरह जनरल अनरिजर्व्ड की तरह कोई छूट नहीं थी अधिकतम आयु सीमा में, लेकिन अब उनको छूट दे दी गई है 5 साल की और महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। तो उसी बेस पे जो आवेदन नहीं कर पाए थे उनको अब जो है आवेदन का अवसर दिया गया। दोस्तों, तो ये तो हुई लिखित बात। ऐसी ही लिखित चीज़ें किसमें थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कोरिएंडम आई थी यानी कि जो संशोधित विज्ञप्ति आई थी उसमें ये चीज़ें लिखी हुई थी कि केवल हम ईडब्ल्यूएस को ही जो है आवेदन का अवसर दे रहे हैं। तो यानी कि किसी और कैटेगरी के बारे में बाहर लिखा हुआ नहीं था, बट फिर भी सभी कैटेगरीज के फॉर्म लिए गए थे। तो उसी बेस पर अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म खुल जाएंगे 21 तारीख से। आज मैं गलत नहीं हूं तो 20 जून है और कल से फिर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और मैं समझता हूं सभी कैटेगरीज को इसमें जो है आवेदन का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि पहले वैसा हुआ है एसआई में तो चलो वो 3 साल वाला मैटर था, इसीलिए जो है अवसर दे दिया गया। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले से ही 3 साल की छूट के प्रावधान विज्ञप्ति में थे। तो फिर जो है सभी कैटेगरीज के कैसे आवेदन लिए गए, क्योंकि सरकार ही यही चाहती है कि अब आवेदन खोल ही दिए गए तो सभी कैटेगरीज को अवसर दे ही देते हैं। तो उस बेस पे दोस्तों बात करें तो सभी कैटेगरीज को इसमें जो है आवेदन के अवसर मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।